समी पत्र को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। दुर्वा को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। चावल के दाने को वापिस धो लें चढ़ा दें? नहीं। धतूरे को वापिस धोकर चढ़ा दें? नहीं। केवल एक बेलपत्र ऐसा है जिसको धोया जाए चढ़ाया जाए। अगर धो भी नहीं पाओ तो केवल उठाया और भगवान का पंचाक्षर मंत्र बोला, नमः शिवाय बोला, तो ही चढ़ा दिया, तो ही स्वीकार कर लिया। समी पत्र को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। दुर्वा को धो लें और वापिस समी पत्र को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। दुर्वा को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। चावल के दाने को वापिस धो लें चढ़ा दें? नहीं। धतूरे को वापिस धोकर चढ़ा दें? नहीं। केवल एक बेलपत्र ऐसा है जिसको धोया जाए चढ़ाया जाए। अगर धो भी नहीं पाओ तो केवल उठाया और भगवान का समी पत्र को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। दुर्वा को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। चावल के दाने को वापिस धो लें चढ़ा दें? नहीं। धतूरे को वापिस धोकर चढ़ा दें? नहीं। केवल एक बेलपत्र ऐसा है जिसको धोया जाए चढ़ाया जाए। अगर धो भी नहीं पाओ। हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच। दो उंगलियां खींचने के बाद एक उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है तो हम नीचे, कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है तो हमें ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर महादेव चढ़ा ही देता है। ये निश्चितता है त्रिपुंड लगाने की। ये त्रिपुंड लगाने की निश्चितता है हमारी। दो उंगलियां खींचने के बाद एक उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है तो हम नीचे, कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है तो हमें ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर महादेव चढ़ा ही देता है। ये निश्चितता है त्रिपुंड लगाने की। ये त्रिपुंड लगाने की निश्चितता है हमारी। दो उंगलियां खींचने के बाद एक उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है तो हम नीचे, कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है तो हमें ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर महादेव चढ़ा ही देता है। ये निश्चितता है त्रिपुंड लगाने की। ये त्रिपुंड लगाने की निश्चितता है हमारी।